कि जो लोग आज बोल रहे हैं कि बिक गया, उनके पास अगर एविडेंस है तो एविडेंस पेश करें, अन्यथा तो इसमें चेहरा मेरा या आपका चमकाने का जरूरत नहीं है। और भाषा आंदोलन से हम लोग नहीं उत्पत्ति हुए हैं। और जितनी मुखर तरीके से आपने पत्रकारिता की है, मैं ये कह सकता हूं कि उतने मुखर तरीके से मैंने अपनी बातों को, समाज की बातों को, पंचायती राज में जब मैं चुनाव जीता था ना, तो भी लोग मेरे पे आरोप लगाए थे कि पैसे से मैंने सर्टिफिकेट खरीद लिया, मैं चुनाव नहीं जीता। जब झारखंड आंदोलन हो रहा था तो ए.के. राय, विनोद बाबू, गुरुजी एक साथ में थे, फिर तीनों तीन धारा में चले गए। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लगता रहेगा, अपने में आपको साफ रहना होगा। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लगभग समाप्त हो गए हैं। अब कुछ ही जिलों में जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख का चुनाव बाकी है। बोकारो, धनबाद की हम बात कर रहे हैं, जहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। जिला परिषद की हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ अभी जो शख्स हैं जिनसे हम आपको मिलाने आए हैं, विकास महतो, आप उन्हें जानते हैं। वर्तमान में वो जिला परिषद सदस्य हैं और इससे पहले वो मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई है। जिला परिषद सदस्य बनने के बाद एक आरोप इनके ऊपर लग रहा है कि जिला परिषद अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को वोट करने के लिए इन्होंने पैसा लिया है और कुछ दिन दार्जिलिंग भी घूम के आए हैं। ऐसे जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए पैसा लेना देना वो आम बात है। कहीं 27 लाख, कहीं 12 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 40 लाख, कहीं स्कॉर्पियो चलता रहता है। इनके फेसबुक को जब आप देखेंगे तो वहाँ कई सारे कमेंट्स और कई लोग पोस्ट लिख रहे हैं कि विकास महतो बिक गया है और चेहरा चमकाने के लिए आंदोलन में कूदा था। विकास महतो भी हमारे साथ हैं। जितने आरोप लोगों के हैं, हम उन्हीं आरोपों के साथ इनसे बात करने आए हैं। और जो लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं इनसे, वो सवाल हम ही पूछने हैं। आप पर आरोप है विकास दा कि आप पैसा लेकर बिक गए, दार्जिलिंग चले गए और ढुल्लू महतो के लोगों को वोट कर दिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं चुनाव जीता था ना, तो भी लोग मेरे पे आरोप लगाए थे कि पैसे से मैंने सर्टिफिकेट खरीद लिया, मैं चुनाव नहीं जीता। और आरोप प्रत्यारोप लगना वाजिब है, क्योंकि ये दौर वही है। हम जब यूथ में आते हैं चुनाव के लिए और चुनाव लड़के, अभी जब मैं पिछली बार चुनाव जीता था तो लोगों ने कहा था कि एक 25 साल का लड़का कैसे चुनाव जीत सकता है। और चुनाव मैं आज से नहीं लड़ रहा हूँ। आज मैं पहले बात आपसे शुरुआत करना चाहूँगा चेहरा चमकाने को लेकर। तो विकास कुमार महतो की उम्र 18 साल थी और मैंने आरोप आप पर ये लग रहा है कि आप आए चेहरा चमकाने को लेकर, तो उस पर मैं पहले अपनी बात रख दूं कि विकास कुमार महतो की उम्र उस समय 18 वर्ष थी। 2007 का वो समय था और छात्र संघ का चुनाव पहली बार 27 वर्षों के बाद झारखंड में हो रहा था, विनोबा यूनिवर्सिटी में। और गुरु नानक कॉलेज में मैं उस समय पढ़ रहा था। जब मैं 2007 में गुरु नानक कॉलेज से चुनाव लड़ रहा था तो मेरे अगेंस्ट में जो लड़ने वाले लोग थे, धन बल से सक्षम, और धनबाद आप जानते हैं कि माफियाओं की नगरी रही है, कोयला माफिया और ये का चलता रहा। और मेरे अगेंस्ट में जो लोग भी चुनाव लड़े थे, मेरे से सक्षम, मेरे से कहीं ना कहीं बाहुबली लोग लड़े थे और मैं एक आम साधारण लड़का था और मैंने वहाँ चुनाव जीता था और 2007 में गुरु नानक कॉलेज पद से निर्वाचित हुआ। तो राजनीति में छात्र जीवन से कर रहा हूँ। 2010 चूँकि मेरा घर तोपचांची था, मैं अपने मामा घर में रह के पढ़ाई लिखाई करता था, तो वहाँ से मैंने कॉलेज इलेक्शन जीता। 2010 में मैं तोपचांची आया, पढ़ाई अपनी कंप्लीट करके। अब मेरा अपना वहाँ घर था तो मैं वहाँ आया। वहाँ मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा और मेरे अगेंस्ट में जो थे हमारे बड़े भाई, जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन, आजसू पार्टी के महासचिव हैं, और बहुत सारे लोग थे जिनके अगेंस्ट में मैंने चुनाव लड़ा था। वो इसलिए क्योंकि युवा था, एक सोच था कि राजनीति में आना है, बदलाव करूंगा, सिस्टम को बदलूंगा, सिस्टम को ही करूंगा। तो मैंने कभी भी इन सब चीज़ों की परवाह नहीं की कि आगे क्या होगा। अपना जो लक्ष्य था युवाओं के साथ अपने सोच के लेकर ये किया। मैं चुनाव हारा और उसके उपरांत भी मैं राजनीति में रहा और अपने आप को हमेशा कहीं ना कहीं लोगों के बीच में, समाज के बीच में, समाज के जो भी मेरे तक आती थी बातें सामाजिक तौर पे, उसको मैं मुखर होकर उसके लिए विरोध करता था, लड़ता था। आंदोलन मैंने शुरू से किया है। आज विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय बना है, उस समय मैं अनशन में बैठा था 2008 में, आज बना। तो आंदोलन आप आज कीजिएगा तो तुरंत आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आंदोलन का दौर होता है, उसके बाद ये होता है, क्योंकि झारखंड आंदोलन जिन्होंने शुरुआत की थी वो नहीं रहे, उसके बाद कहीं ना कहीं झारखंड हम लोगों को मिला। और 2015 में मैं मुखिया का चुनाव लड़ा, मुखिया निर्वाचित हुआ ग्राम पंचायत दुमदुमी से, प्रखंड का अध्यक्ष बना, जिला में सचिव बना और राज्य का मुखिया संघ का अध्यक्ष बना। और तब कोई भाषा आंदोलन नहीं था, तब कोई किसी प्रकार का आंदोलन नहीं था।
और उसके बाद मैं बना, क्योंकि समाज में अपनी बातों को रखा और मैं समाज को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, अपने पंचायत को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। और ये था राज्य की 4400 जो जनप्रतिनिधि थे मुखिया के, वो मुझे जानते हैं। और सभी जिलों में आप जानते हैं झारखंड ऐसा स्टेट है जहाँ पे कोई भी संगठन में देखिएगा आप 2 फाड़ 3 फाड़ 4 फाड़ हो जाता है। और मैं 5 साल कंटिन्यू मुखिया संघ का प्रदेश अध्यक्ष रहा और किसी भी मुखिया के द्वारा आप पूरे राज्य में घूम लीजिए, मेरे पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है कि मैंने किसी का, उनके अधिकारों के लिए लड़ा, आत्मदाह तक किया। जो रघुवर सरकार मुखिया को चोर बोलती थी, वही रघुवर सरकार ने 5 लाख तक का मुखिया को पावर दिया। 256 मुखिया का वित्तीय शक्ति जब्त हुआ था, उसको वापस किया। तो मुझे चेहरा चमकाने की क्या जरूरत है। और भाषा आंदोलन जब शुरू हुआ तो धनबाद जिला में 256 मुखिया, 28 जिला परिषद के सदस्य, करीब 300 के संख्या में पंचायत समिति, कितने लोग आए मुखर होके इस आंदोलन में समर्थन के लिए। क्योंकि जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो सब तरीके से खर्च हमने किया, क्योंकि झारखंड का सेंटीमेंट दिल में है, झारखंडी हूँ तो झारखंड की बात को रखना है। लगा कि ये गलत हो रहा है और आप भी उसी दौर में आए। आज मुझे लगता है कि जब आपने मेरा उस समय आप ग्राम सभा थे दूसरे चैनल में और मेरा आपने इंटरव्यू किया था कि पंचायत को लेकर, तो आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में उस समय से थे। और कहीं ना कहीं पत्रकारिता छोड़ के जब आप इसमें आए तो कहीं ना कहीं एक झारखंडी सेंटीमेंट था, झारखंड में गलत हो रहा था, तो आपको लग रहा था कि भाई पत्रकारिता के माध्यम से नहीं हो रहा है तो इसमें आंदोलन का जरूरत है, तो इसको छोड़ के हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए। तो इसमें चेहरा मेरा या आपका चमकाने का जरूरत नहीं है। और भाषा आंदोलन से हम लोग नहीं उत्पत्ति हुए हैं कि इसी आंदोलन से हम लोग आए। इससे पहले भी समाज के स्तर पे आप सोशल मीडिया के कारण आपको जेल भी जाना पड़ा था, क्योंकि सरकार का विरोध कीजिएगा, किसी को विरोध कीजिएगा तो होता है। तो वो सब चीजें हैं। और जितनी मुखर तरीके से आपने पत्रकारिता की है, मैं ये कह सकता हूं कि उतने मुखर तरीके से मैंने अपनी बातों को, समाज की बातों को, पंचायती राज में आज बहुत सारे मुखिया जीत के आए हैं, नवनिर्वाचित हुए हैं, सबको शुभकामनाएं। लेकिन क्या ये सिस्टम बदलेगा? जो आज तो लिख रहे हैं लोग, लेकिन ये सिस्टम क्या बदलेगा? ये चीज देखना होगा। और देखिएगा आप कि आप 2 साल 2.5 साल बाद फिर टीका टिप्पणी शुरू होगी। अभी ताजा तरीन मामला है कि जिला परिषद के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के वोटिंग के लेकर और बिक गए। तो भाई जब मैं जिला परिषद का सदस्य बना, स्वाभाविक की बात है कि प्रथम चरण में मेरा चुनाव था और 17 तारीख को हमारी मतगणना हो गई और मैं जिला परिषद का सदस्य बन गया। तब से एक चीज था कि भाई जिला परिषद में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का वोटिंग होगा, तो उसके लिए मुझे लगा कि हम लोगों को आना चाहिए। तो उसके लेके सबको बैठक करते हैं कि भाई हमको चुनाव जीतना है और धन बल और जनबल दोनों की आवश्यकता होती है। तो सबके साथ मैंने बैठक किया कि होना चाहिए। और आप देखिएगा जब कोई रिजल्ट सामने आता है उसके बाद लोग मुखर होके आते हैं। अभी किसी ने फेसबुक पे लिखा कि विकास महतो बिक गए, तो किसी ने ये नहीं कहा कि भैया आप उपाध्यक्ष बनिए, आप चूंकि भाषा आंदोलन के चेहरा हैं, आपको उपाध्यक्ष बनना चाहिए। सब जिला परिषद को हम लोग एकत्रित करेंगे। और 2 बातें, 2 लोगों का नाम इस पे आ रहा है, एक बलियापुर की जिला परिषद सदस्य महोदय हैं, एक मेरा नाम आ रहा है। तो 29 जिला परिषद सिर्फ 2 ही खतियानधारी जीते, बाकी लोग कौन है? बाकी लोग खतियानधारी नहीं है क्या? और जिसके पे आरोप प्रत्यारोप लग रहा है कि उनको अध्यक्ष बनाने के लिए, शारदा देवी को अध्यक्ष बनाने के लिए, और आपको यह जानना होगा कि शारदा देवी ने जिन्हें हराया वो कौन थी? वो हमारे राज्य की मंत्री की बहू हैं, पुत्रवधू हैं। वो कैसे वहां से जीत गई? अगर खतियान की बात है, अधिकार की बात है, तो वहां के लोगों ने फिर शारदा देवी को कैसे जिता दिया? जलेश्वर बाबू की वहां से पुत्रवधू क्यों हार गई? ये चीज आप उनसे पूछिए। जलेश्वर बाबू खतियानधारी। हाँ, जलेश्वर बाबू भी खतियान, और खतियानधारी कौन है? क्या शारदा सिंह यहाँ की खतियानधारी नहीं है? उनका भी घर जरीडी है, वो भी है। ये चीज पहले डिसाइड कर लेना होगा कि खतियानधारी है कौन। जिसके पास खतियान है वो सब खतियानधारी हैं, या इसको आप किसी टाइटल पे मानते हैं कि कोई अगर मान लीजिए ऊंची जाति का तो वो खतियानधारी नहीं हो सकता है, कोई अगर नीची जाति का तो वो खतियानधारी नहीं हो सकता। खतियानधारी है कौन? जिसके पास खतियान है, सब खतियानधारी हैं। तो आप फेसबुक पे बिना जाने टीका टिप्पणी करने लगे। हाँ, मेरे होटल में आए थे सभी लोग, क्योंकि सबकी इच्छा रहती है कि वो अपने उच्च पद पे जाए। अगर मैं जिला परिषद था तो मेरा भी एक इच्छा था कि मैं जिला परिषद का उपाध्यक्ष बनूं, इसीलिए सबके साथ मैंने बैठक की। अखबारों में चल भी रहा था कि आपका नाम। हाँ, मेरा नाम है, लेकिन बोले तो कि धन बल के आगे जनबल हार गया। जो लोग आज फेसबुक पे लिख रहे हैं वो उस समय कहाँ गए थे? जब वो आके क्यों नहीं बोल रहे थे कि विकास भाई आप उपाध्यक्ष बनिए, जो लागत लगेगा मैं करूंगा? क्योंकि ये मीडिया के सामने मुझे एक निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फेसबुक
फेसबुक में लोग कुछ भी लिखते हैं और सोशल मीडिया से लगता है कि आज मैंने अपने फेसबुक पे एक कैप्शन भी डाला है कि फेसबुक के तमाम धुरंधरों से अनुरोध है कि फेसबुक पे मत लिखिए, आइए और लाइव बात कीजिए। और लाइव नंबर भी डाला है। हाँ, नंबर भी डाला हुआ है कि आप आइए, और अगर कल तक लोग नहीं आते हैं तो मैं सबके घर जाऊंगा और उनके बाबूजी के साथ बैठ के उनसे बात करूंगा कि फेसबुक पे लिखने से अगर आंदोलन हो जाएगा और ये हो जाएगा। और लोग बोलते हैं कि भाषा आंदोलन में लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, माइक पकड़ने। अरे भैया, आप चेहरा चमकाने के लिए हम क्यों आएंगे? मैं मुखिया संघ का अध्यक्ष था, 256 मुखिया में एक ही मुखिया मुखर होकर आया था। क्यों आया था? मैं प्रदेश अध्यक्ष था, पलामू में भी इसका विरोध हो रहा था, गढ़वा में इसका विरोध हो रहा था, गोड्डा में इसका विरोध हो रहा था, और मैं मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते लोग तो मुझसे संपर्क कर रहे थे कि आप भाषा का विरोध क्यों कर रहे हैं, हमारे यहाँ चल रहा है, आप मत कीजिए। लेकिन मैंने कभी भी नहीं चाहा कि मुखिया संघ का प्रदेश अध्यक्ष का पद हो सकता है मुझे छोड़ना पड़े, लोग मेरा तिरस्कार करेंगे, लेकिन मैंने विरोध किया और हर स्तर पे किया। और आज ये बोलने में मुझे कहीं संकोच नहीं है कि आज जो लोग बोल रहे हैं कितने में बिक गया, कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि विकास महतो ने जब मानव श्रृंखला बना तो उतने संख्या में जो लोगों को भेजा, उतनी जो गाड़ियों की व्यवस्था की, जो डीजे की व्यवस्था हुई, वो व्यवस्था मैंने की, तो वो लोगों ने नहीं पूछा कि इतना खर्च क्यों कर रहे हैं आप विकास भैया, इससे क्या हो जाएगा। जब बैठकें होती थी तब किसी ने नहीं पूछा कि विकास महतो इतना खर्च क्यों कर रहा है, क्या मिल जाएगा इससे। जो लोग आज बोल रहे हैं कि चेहरा चमकाना है, हम लोगों ने पदयात्रा एक साथ शुरू किया रांची में, आज टेंट का खर्चा, खाना का पैसा हम लोग सभी ने किया, तब किसी ने नहीं पूछा कि इतना क्यों कर रहे हो व्यर्थ इसमें खर्चा, तुम ये करो, मैं नहीं करना चाहिए, क्योंकि झारखंड का दर्द था। और लोग बोलते हैं, और लोग आज मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मेरा व्यापार चल रहा है, मैं होटल आज मेरा एक है, लोग तरह तरह का नाम रखते हैं, कोई स्टाइलिश क्लास, कोई ये नाम, लेकिन मेरे होटल का नाम क्या है, होटल जोहार झारखंड, ताकि उस रोड से जो भी जाए उतना बार अगर वो जोहार झारखंड बोलेगा तो मेरे झारखंड को प्रणाम बोल के जाएगा, क्योंकि झारखंडी सेंटीमेंट है। हम अगर कहीं जा रहे हैं तो अगर कोई बोले कहाँ है तो जोहार झारखंड में है, जोहार झारखंड में, तो जितनी बार वो जोहार झारखंड बोलेगा मेरे झारखंड को तो प्रणाम करेगा। लोग कहीं से भी आएंगे, कहाँ कोई किस होटल में रुके हो तो जोहार झारखंड में रुके, तो उतनी बार तो प्रणाम करेंगे। तो वो झारखंड का सेंटीमेंट और झारखंड के लिए इससे ज्यादा किसी को सफाई देने का मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है, जो लोग आज दिग्भ्रमित हो रहे हैं, जो लोग आज बोल रहे हैं कि पैसे पे बिक गया, ये पे बिक गया, और बाकी लोग क्यों नहीं खड़े हुए, निर्विरोध हो गया चुनाव, बाकी खतियानधारी क्यों नहीं खड़े हुए। किसी ने लिखा ट्रिपल एम का कॉम्बिनेशन, एक तो महतो से हम लोग कुर्मी से 5 लोग जीते हैं, 5 आदिवासी से जीते हैं, 5 मुस्लिम से जीते हैं, तो क्या यही लोग हैं झारखंड के खतियानधारी, बाकी लोग खतियानधारी नहीं क्या। और आपको ये चीज जानना होगा कि जो लोग चुनाव जीते हैं वो लोग किस दल से, जो 3 माइनॉरिटी से जीते हैं वो अलग अलग दलों में आते हैं, और जो लोग आदिवासी से भी 5 जीते हैं, आदिवासी समाज से, वो भी अलग अलग दल से आते हैं, कोई भाजपा करता है, कोई जेएमएम करता है, कोई कांग्रेस करता है। हम लोग अगर 5 कुर्मी से जीत के आए तो वो भी अलग अलग दल से हैं, कोई मासस के हैं, कोई कांग्रेस के हैं, कोई आसू के हैं, कोई निर्दलीय है, कोई बीजेपी से हैं। तो ये आंदोलन करने के लिए एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि सारे आंदोलनकारी किसी एक पार्टी पे सीमित हो जाते हैं तो उनका नाम कहीं नहीं आता है, लेकिन कोई अगर दूसरा पार्टी कर रहा है तो उसका विरोध होना शुरू होता है। क्यों होता है, इस पर भी चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए। और मैं इस पर आऊँगा और इस पर मैं स्पष्ट तौर पर कर रहा हूँ कि जो लोग आज बोल रहे हैं कि बिक गया, उनके पास अगर एविडेंस है तो एविडेंस पेश करें, अन्यथा मैं फिर बोल रहा हूं पुनः आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि उनके घर जाके मैं उनसे, उनके बाबूजी के सामने उनसे बैठ के बात कमेंट कर रहे हैं, हाँ जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके बाबूजी के सामने बैठ के बात करूंगा। क्यों? क्योंकि उसके गार्जियन के सामने बात होना, अकेले में बात करेंगे, ये में बात करेंगे तो वो बहुत तरह का आरोप प्रत्यारोप हो सकता है, या फिर वहां उस गांव के जो सामाजिक व्यक्ति होंगे उनके सामने उनको बैठा के बात करूंगा कि जो टीका टिप्पणी हो रही है वो क्यों हो रही है और फेसबुक पे क्यों हो रहा है। फेसबुक पे लिख देने से कोई आप क्या है, आप जज हैं, आप मेरे खिलाफ एफआईआर कर दीजिए कि जांच हो। आप अगर इतने ये हैं काबिल हैं, दार्जिलिंग गए थे, इसकी तस्वीरें हैं, उस पर आरोप है, दार्जिलिंग गए थे। देखिए, दार्जिलिंग जाना या घूमना या ये करना, किसी ने कहा कि बस का किराया किसने दिया, किसी ने पूछा क्या, वो बस बुक हुई तो कैसे बुक हुई, वो बस का पेमेंट किसने किया, होटल का पेमेंट किसने किया, वो सब किसी ने पूछा क्या। ग्रुप में अगर कहीं जाना दिक्कत की बात है क्या? अगर मैं जिला परिषद सदस्यों के साथ कहीं जा रहा हूं तो वो दिक्कत है क्या? अगर मैं मुखिया सदस्यों के साथ, हमने देवड़ी मंदिर में भी पूजा किया था, हम लोग नेतरहाट गए थे, हम लोग पूरी भी गए थे मुखिया लोगों के साथ, तो किसी के खर्चे पे तो नहीं गए थे। इससे पहले पिछली लोग बोल रहे हैं कि दार्जिलिंग गया। मेरा फेसबुक प्रोफाइल देख लीजिए, मैं शुरू से कहा था कि भाषा आंदोलन जुड़ने से पहले मैंने कई बार मंचों से भी कहा, जब बैठकें होती थी तब भी कहता था कि मुझे अग्रणीय नेता इसलिए नहीं बनना है क्योंकि मैं मुखिया संघ का अध्यक्ष रहा हूं। मेरा फोटो सभी नेताओं के साथ है,
क्योंकि जब आप सत्ता पक्ष में होते हैं तो आपको मिलना होता है। उस समय बहुत सारी तस्वीरें आपको मेरे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के साथ मिलेंगे, नीलकंठ सिंह मुंडा जी के साथ मिलेंगे, हेमंत सोरेन जी के साथ मिलेंगे, आलमगीर आनंद के साथ मिलेंगे, बादल जी के साथ, जो भी मंत्री रहे हैं। चूंकि विभाग हमारा 14 विभाग 29 विषय, तो उनके साथ मेरा जाना आना रहता है। और दार्जिलिंग अगर हम लोग गए थे, अपने पैसे से गए थे, तो घूमने पे पाबंदी है क्या? लोग बोल दे रहे हैं कि कोई अगर ये चीज साबित कर देगा कि उसके पैसे से गए थे, तो बताइए आप, किसी के पास प्रूफ है क्या? मैं भी तो बोल सकता हूं कि भाई आज पंचायत समिति पे भी लोग बात उठाते हैं। जिला परिषद आपने स्पष्ट कहा कि कहीं 10 लाख का बात होता है, कहीं 15 लाख का बात होता है, कहीं 20 लाख का। सवाल ये है कि क्योंकि पैसा जब लेना तो आदमी गुप्त तरीके से लेगा ना, लीक कैसे हो जाता है? अच्छा, ऐसे हवाबाजी में बात रख दी है। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव ऐसी चीज है कि जो हारता है वो क्या बोलता है? सब लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हारने के बाद चुनाव जीतने वाला क्या बोलता है कि वहां वो अलग पैसा देके जीत गया। तो आपने पैसा क्यों नहीं दिया था भाई? आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप भी पैसा देते हैं। और एक बात बताइए कि 29 सदस्यों की संख्या, किसी और ने नॉमिनेशन क्यों नहीं किया? करना चाहिए था। और एक चीज है कि अभी लोग लिख रहे हैं भाजपा सरकार में कौन है? झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस। और दार्जिलिंग जिस टूर में हम लोग गए थे, कांग्रेस के भी कई नेता हमारे साथ थे, जो लोग कांग्रेस करते हैं, कुछ लोग अन्य पार्टी भी करते हैं, वो लोग भी थे, और कुछ लोग माने विभिन्न पार्टियों के लोग थे। तो किसी, अब जिसका नीति, जो कांग्रेस कर रहा है, उसका नीति भाजपा के साथ कैसे मिल सकता है? मिल सकता है क्या? लेकिन हम लोग जिला परिषद के सदस्य से, इसके नाते हम लोगों ने कहा कि नहीं, एक बार हम लोग घूम के आपस में बात कर लेते हैं कि कौन बनना है, किसको बनना है, नहीं बनना है, उस पर हम लोग तय कर लेते हैं कि कौन बनेगा, नहीं बनेगा, किस प्रकार से संख्या चलेगी। मेरे पक्ष में लोग नहीं आए, कुछ बातें हैं, कुछ सिद्धांतें हैं, जिसके कारण से लोगों को शायद मैं अच्छा नहीं लगा। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपको नॉमिनेशन करना चाहिए था, कि आपको नॉमिनेशन करना चाहिए था। तो उन लोगों को ये नहीं पता है कि जिला परिषद के अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन करने के लिए प्रस्तावक और समर्थक की आवश्यकता होती है, जो कोई आम व्यक्ति नहीं बन सकता है। जिला परिषद का जीता हुआ सदस्य उसमें प्रस्तावक और समर्थक बन सकता है। तो मेरे पास जाहिर सी बात है, जब लोग मेरे पक्ष में नहीं आए तो मैं नॉमिनेशन कैसे करता? बिना समर्थक और प्रस्तावक का कोई नॉमिनेशन कर सकता है क्या? तो उनको पहले जानना होगा कि भाई जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन करने के लिए भी आपको माने समर्थक और प्रस्तावक जीते हुए जिला परिषद चाहिए था, तो नहीं हो सका। और तमाम लोगों से मेरा आग्रह है कि देखिए, इस तरह का समाज को दिग्भ्रमित मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आज इस आंदोलन में खून पसीना हमारा लगा है, मेहनत की कमाई हमारी लगी है। लोग बोलते हैं कि नहीं, विकास महतो ऐसे है, विकास महतो, तो विकास महतो का एक बार पर्सनल प्रोफाइल आप चेक कर लीजिए। घूमने के लिए, मैं चूंकि एक मजदूर किसान का बेटा हूँ, मेरे बाबूजी कहने में कहीं ये नहीं कि वो एक कृषक थे। मेरे बाबूजी का तोपचांची चौक पे, आज मैं चूंकि ये सब चीजें बोलना नहीं चाहिए था, तोपचांची बाजार में एक जूते की दुकान थी। और हम लोग 3 भाई हैं, 3 भाई में मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरा महिला भाई है जो CSP चलाता है, छोटा भाई मेरा BSF में है, मेरी बहन है जिसकी शादी हो गई है, अभी मैंने शादी की है, मेरी धर्मपत्नी है। तो आज के डेट में मान लीजिए मेरा प्रोफाइल आप देखिए, सब कुछ आपको मिलेगा कि ना, ऊपर वाले और मेहनत करके 2007 से चूंकि मैं राजनीति में मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, बिजनेस करता हूँ और उसके दम पे पैसा कमाता हूँ। कोई, आज मैंने तो कहा कि 4 मुखिया संघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद अगर 4000 मुखिया में किसी ने मुझ पे आरोप नहीं लगाया कि मैंने गलत ढंग से कुछ कर दिया, किसी मुखिया से मैंने पैसा ठग लिया, किसी मुखिया से क्यों नहीं लगा, और लोगों ने माना। आज गोड्डा के मुखिया को धनबाद के मुखिया की कोई आवश्यकता नहीं थी, और सबको अपने में सच्चा मुखिया, सबको विभिन्न दल और विभिन्न ये से आते हैं, और सब लोग नेता हैं, और उनका नेतृत्व करना बहुत टफ है। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि लोगों को जैसा लगेगा, अभी बैठक हो रही है, बात हो रही है, लोग बोल रहे हैं कि झारखंडी भाषा संघर्ष समिति में नहीं बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा, तो लड़ने के लिए एक ही संगठन है क्या? आज इस भाषा आंदोलन में झारखंडी खतियानी पार्टी भी बनी जो मांडर में चुनाव लड़ रही, कहीं ना कहीं झारखंडी भाषा संघर्ष समिति से उनका ये नहीं आया। गीता श्री मैम भी आई थी, उसमें रही, फिर उनको छोड़ दिया, अभी अपने तरीके से आंदोलन करने। तो आंदोलन करने के लिए अलग अलग है। जब झारखंड आंदोलन हो रहा था तो AK राय, विनोद बाबू, गुरुजी एक साथ में थे, फिर तीनों 3 धारा में चले गए। तो मान लीजिए विनोद बाबू को झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने संस्थापक रहे और उनको टिकट नहीं मिला। तो यहाँ तो होता रहता है झारखंड में ये सब चीजें, और ये सब चीजों से कहीं डरने और ये करने के 100 लोगों को टीका टिप्पणी कर देने से और घर बैठ के टीका टिप्पणी कर देने से नहीं होगा। मैंने इसीलिए लिखा कि आइए बैठ के लाइव डिबेट करते हैं कि भैया क्या दिक्कत है। चेहरा चमकाने के लिए मैं नहीं आया था, झारखंडी सेंटीमेंट था इसीलिए आया था, नहीं तो क्या जरूरत था, घर का पैसा ही कौन है। मैं मुखिया संघ का अध्यक्ष था, तोपचांची में रहता। अगर जिला परिषद का चुनाव मुझे लड़ना था तो मैं तोपचांची में रहता, और तोपचांची में 9 पंचायत घूमता।
और कहीं कोई दिक्कत नहीं, आंदोलन पे पैसा क्यों फूंकता? कहीं ना कहीं झारखंडी सेंटीमेंट था, लोगों को हमको जगाना था और हम लोगों ने जगाया। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लगता रहेगा। अपने में आपको साफ रहना होगा। और जो लोग आज बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, तो ये सवाल तो होना चाहिए सत्ता पक्ष के लोगों से। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिनकी सरकार है, उन्होंने नॉमिनेशन तक नहीं किया। उनकी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा जीती हुई है मैंने धनबाद से, और उन्होंने नॉमिनेशन तक नहीं करवाया। कांग्रेस के लोग जीते हुए, उन्होंने नॉमिनेशन नहीं करवाया। विकास महतो ने नॉमिनेशन नहीं कराया, तो इससे क्या दिक्कत है? और ये एकदम स्पष्ट तमाम लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ 2 ही जिला परिषद सदस्य क्यों, बाकी लोग क्या खतियानधारी नहीं है? तो दूसरा उषा महतो की बात कर रहे हैं। हाँ, उषा महतो की मैं बात कर रहा हूँ। 2 लोग ही टारगेट। हाँ, 2 लोग ही टारगेट में क्यों हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि 2 लोग कहीं ना कहीं ये जो लोग आज टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं 2 लोगों से दिक्कत है। तो फेसबुक में लिख देने से कुछ नहीं होगा। और मैं एक चीज़ जानता हूं कि सोशल मीडिया एक बेहतर व्यवस्था है अपनी बातों को रखने के लिए। किसी का इमेज गिराने और ये करने में 2 मिनट का समय नहीं लगता है। और मैंने इसीलिए लिखा है कि आपके घर में आऊँगा और आपके बाबूजी के साथ बैठ के बात करूँगा, क्योंकि आपके बाबूजी रहेंगे तो आपके बाबूजी भी गवाह रहेंगे कि भाई मेरा बेटा क्या लिख रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि उनको नहीं पता है। बहुत लोगों को आज मेरे पिताजी को पता होगा कि विकास महतो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे बाबूजी के सामने कोई आके बोलेगा कि आपका बेटा फेसबुक पे ये लिखता है और इस तरीके से लिख रहा है, आपने कैसी परवरिश दी है, आप क्या बोल रहे हैं, ये चीज़ बताइए, तो शायद उसको समझ में आएगा कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगाना किसी पे 2 मिनट का चीज़ है, लेकिन उससे जितने लोग देख रहे हैं उसके दिमाग में क्या चीज़ जा रहा है, ये चीज़ लोगों तक हमको पहुंचाना है। और मैंने आज लिखा है, और 24 घंटे पुनः मैं आपको बोल रहा हूँ कि 24 घंटे के बाद तक अगर कोई रिप्लाई और किसी तरह का बात नहीं है, उनको मैंने स्पष्ट कहा कि या फिर मेरे घर आइए या फिर हमको घर बुलाइए, या तो सोशल मीडिया है, सबका अकाउंट है, सबका ये है। जो लोग लिख रहे हैं मैं उनके घर जाऊँगा और बैठ के बात करूँगा।